हरे कृष्णा। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया तो उनके हृदय में भय और विस्मय एक साथ उमड़ गए। अब भगवान स्वयं अपने भक्त अर्जुन को आश्वस्त करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने अपनी कृपा से तुम्हें यह दिव्य तेजोमय और दुर्लभ विश्वरूप दिखाया है। न वेद, न यज्ञ, न तप, न दान, किसी भी साधना से यह रूप नहीं देखा जा सकता। यह केवल भक्त पर मेरी कृपा से ही संभव है। फिर भगवान अर्जुन के भय को शांत करते हैं और अपने घोर रूप से हटकर पहले चतुर्भुज स्वरूप और अंत में अपने सौम्य द्विभुज स्वरूप में प्रकट होते हैं। यही स्वरूप जो मुरली मनोहर भक्तों के हृदय को आकर्षित करने वाला है, भगवान की परम कृपा का प्रतीक है। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवर्जुनेदं रूपं परम दर्शित माद्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनंत आद्यं यत्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम्। हे अर्जुन, मैंने अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर तुम्हें यह दिव्य विश्वरूप दिखाया है। यह अनंत तेजोमय और आदि रूप तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैंने क्रोध से नहीं अपितु कृपा से तुम्हें यह रूप दिखाया है। तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि यह जताने के लिए कि मैं ही संपूर्ण जगत का आद्य कारण हूँ। कुछ आचार्यों ने कहा है कि भगवान ने विराट रूप दुर्योधन को भी दिखाया था, किंतु वह वही सर्वांगपूर्ण तेजोमय रूप नहीं था जो अर्जुन को मिला। यह कृपा केवल भक्त पर होती है। न वेद यज्ञाध्ययनैः न दानैः च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नीलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु श्रेष्ठ, इस रूप को न वेद पाठ से, न यज्ञों से, न दान से, न कठिन तपस्या से देखा जा सकता है। मनुष्य लोक में यह दर्शन केवल मेरी कृपा से संभव है। भगवान यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी साधना, कर्मकांड, व्रत, तप चाहे जितना भी कठोर क्यों ना हो, इस विश्व रूप के दर्शन कराने में समर्थ नहीं है। यह केवल भक्त की भक्ति और भगवान की कृपा से संभव है। जैसे राजा निर्क की कथा आती है, उन्होंने असंख्य गोदान किए, पुण्य किए, लेकिन उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन तब हुआ जब एक भक्त ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। यह सिद्धांत है कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवत भक्त की कृपा से ही होती है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदृक् ममेदम व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस भयानक रूप को देखकर तुम व्यथित मत हो, न मोह में पड़ो, भय छोड़ दो और प्रसन्नचित होकर अब मेरे उस रूप को देखो जिसे तुम देखना चाहते हो, चतुर्भुज रूप को। अर्जुन युद्ध और भीष्म द्रोण के वध के विचार से भयभीत था, लेकिन भगवान समझाते हैं कि किसी भी अधर्म का साथ देने वाला व्यक्ति चाहे मौन रहकर भी क्यों ना हो, पाप का भागी बनता है। भीष्म और द्रोण ने द्रौपदी के अपमान के समय मौन रहकर अनुमोदन किया, इसलिए उन्हें युद्ध भूमि में धराशायी होना पड़ा। आज भी यही सत्य बात है। वृद्धों का अनादर, स्त्रियों का अपमान और धर्म की रक्षा में मौन रहना मनुष्य की आयु घटती है। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम आश भूयः आश्वास्याम आश च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर पुनः सौम्य दो भुजाओं वाले मनोहर रूप में प्रकट होकर अर्जुन को सांत्वना दी। भगवान का सच्चा सौंदर्य वही देख सकता है जिसके हृदय में भक्ति हो। जैसे पीलिया का रोगी मिठाई खाकर भी मिठास नहीं अनुभव कर पाता, उसी प्रकार बिना भक्ति के व्यक्ति भगवान के रूप को देख भी ले तो उसका आनंद नहीं पा सकता। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर पुनः
सौम्य दो भुजाओं वाले मनोहर रूप में प्रकट होकर अर्जुन को सांत्वना दी। भगवान का सच्चा सौंदर्य वही देख सकता है जिसके हृदय में भक्ति हो। केवल भक्त हृदय ही उस सौंदर्य का रसास्वादन कर सकता है।